नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास का साथी यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों, हिंदी का मेरे प्यारे बच्चों क्या है? हिंदी का गद्य मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर लास्ट है जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति और चैप्टर 12 मेरे प्यारे बच्चों। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे साथियों। और जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को साथियों, तो आपको मन गदगद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। साथियों, ये चैप्टर 12 है, शिक्षा और संस्कृति है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इस वीडियो में हम 4 साथियों, इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊँगा। अगर आप 4 कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इस 4 प्रश्न के अलावा इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसका मेरे प्यारे बच्चों 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप तक तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस वीडियो को मेरे साथ आप लोग सबसे पहले शेयर कर दीजिए मेरे साथ, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे। बिहार बोर्ड क्लास 10th मेरे साथ हिंदी का चैप्टर 12 शिक्षा और संस्कृति का मोस्ट मोस्ट वांटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले साथियों। अगर आप इन चारों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसका गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों 100%। तो चलिए मेरे साथ बिना देरी किए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 1 है मेरे प्रिय विद्यार्थी, महात्मा गांधी शिक्षा का अंतिम और सर्वोत्तम उद्देश्य मानते थे। क्या मानते थे मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी शिक्षा का अंतिम और सर्वोत्तम उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते थे मेरे प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी जो है वो शिक्षा का अंतिम और सबसे बड़ा उद्देश्य साथियों चरित्र निर्माण मानते थे। जिसका चरित्र साथियों आज के समय में अच्छा है, वो हर जगह पूजे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चरित्र ही आदमी का साथियों डिसाइड करता है मेरे प्यारे बच्चों। उनके अनुसार शिक्षा एक ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मा त्याग की भावना सिखाए मेरे प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आज के समय में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को साहस भरीपूर्ण बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साथियों आत्मा त्याग की भावना को सिखाए मेरे प्यारे बच्चों। गांधी जी के लिए केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि मानव का निर्माण ही शिक्षा का मूल्य है मेरे प्यारे बच्चों, मूल्य लक्षण है मेरे प्यारे बच्चों। कहता है महात्मा गांधी मेरे साथियों कि आज के समय में साथियों सबसे बड़ा साथियों ज्ञान किताबी ज्ञान ही नहीं होता है। किताबी ज्ञानी के साथ-साथ सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और हम हर बात में बोलते हैं साथियों कि पढ़ने से ही नहीं होता बल्कि साथियों किताबी ज्ञान लेने से ही नहीं होता है, बल्कि साथियों समाज में रहने सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, तभी जाकर के मेरे प्यारे बच्चों आप सही चीज़ को सही समय पर डिसाइड कर पाएँगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों उम्मीद है कि प्रश्न समझ गए होंगे और आप ऐसे लिखेंगे आपको 2 नंबर साथियों मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न 2 है। गांधी जी ने हिंद स्वराज में सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या विचार दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी जो हिंद स्वराज की सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या विचार दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हिंद स्वराज में गांधी जी ने कहा है कि संस्कृति वह बुनियादी है, हमें जीवन जीने के लक्ष्यों की ओर ले जाती है। कहता है हिंद स्वराज में गांधी जी ने कहा था कि संस्कृति वह बुनियादी नियम है मेरे प्यारे बच्चों। यानी संस्कृति वो रहस्य है जो हमें जीवन को लक्ष्य की ओर ले जाती है मेरे प्यारे बच्चों। जबकि सभ्यता वो साधना या तरीका है जिससे हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता की भौगोलिक चौकाचंद को अस्वीकार किया मेरे साथियों और संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया मेरे प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी कहता है कि साथियों आज के समय में क्या करते हैं लोग चोखाचंद पर ज्यादा ध्यान देता है और अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ा जाता है, लेकिन नहीं, चोखाचंद को साथियों पैसा दौलत बाद में भी आएगा, लेकिन सभ्यता जो संस्कृति है वो बाद में नहीं आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप पहले सभ्यता पर ध्यान दीजिए, उसके बाद चोखाचंद पर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और जोर किस पर दिया? पश्चिमी सभ्यता पर जोर दिया मेरे प्यारे बच्चों, जो नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि प्रश्न आप समझे होंगे और ऐसे लिखिएगा, आपको 2 नंबर मेरे प्यारे बच्चों मिलेगा, इसका गारंटी लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए और तीसरा प्रश्न मेरे साथ आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों है मेरे साथ। तीसरा प्रश्न मेरे साथ आपके सामने में, गांधी जी किस प्रकार की दिखावटी शिक्षा को व्यर्थ मानते थे साथियों? गांधी जी किस प्रकार की दिखावटी शिक्षा को व्यर्थ मानती है? उत्तर जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। गांधी जी केवल किताबी ज्ञान और साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे।
गांधी जी जो थे वो किताबी ज्ञान और पढ़ना ही वो शिक्षा का आधार नहीं है, ज्ञान नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। और ज्ञान के साथ-साथ किताबी ज्ञान के साथ-साथ मेरे साथियों सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए मेरे थे कि वो शिक्षा का व्यर्थ है। वो साथियों किताबी ज्ञान और पढ़ना ही क्या मानते थे, वो साथियों शिक्षा का व्यर्थ ज्ञान है, जो केवल बच्चों को भौतिक रूप से समृद्धि बनाती है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन उनके संस्कृत या उनके संस्कार, चरित्र और आत्मा को विकसित नहीं करती मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप मेरे साथियों सिर्फ़ ओनली फॉर किताबी ज्ञान ले लेते तो मेरे साथियों बस आप किताबी ज्ञान में ही सलट के रह जाइएगा और बाहरी ज्ञान आपके पास है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों। बाहरी ज्ञान जो है मेरे साथियों, वो साथियों आपको हर एक चीज़ सिखा सकती है, बशर्ते साथियों लेकिन आपको किताबी ज्ञान साथियों सिर्फ़ आप अपनी आत्मा को, संस्कार को, चरित्र को विकसित नहीं कर पाएँगे किताबी ज्ञान से मेरे प्यारे बच्चों। केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करना साक्षरता नहीं कहलाता है साथियों, ये शिक्षा नहीं है मेरे साथियों। शिक्षा वो है मेरे साथियों जो अक्षर ज्ञान के साथ-साथ सामाजिक ज्ञान भी रखता है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि ये प्रश्न समझे होंगे और आपके एग्ज़ाम में ये ऐसे लिखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर साथियों मिलेगा 100% साथियों, गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और आखिरी प्रश्न है मेरे साथियों इस चैप्टर का और लास्ट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों गांधी जी भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को क्या और क्यों महत्व देते थे मेरे साथियों? उन्होंने भारत की संस्कृति को क्या माना है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। गांधी जी देखिए, गांधी जी भिन्न संस्कृति के सामंजस्य अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे क्योंकि भारत का एक बहुसंस्कृति देश है मेरे साथियों। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ विभिन्न धर्मों के जातियों और भाषाओं की संस्कृतियों मौजूद है साथियों। भारत एक विभिन्न साथियों विभिन्न अर्थव्यवस्था से मिली एक भारत का संविधान है मेरे साथियों, जहाँ पे भारत में साथियों एक बहुसंस्कृति देश है। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ विभिन्न धर्मों को, जातियों और भाषाओं की संस्कृति मौजूद है। इन संस्कृतियों में मेल ही देश के राष्ट्रीय एकता और शांति कायम हो सकती है साथियों। अगर आप एक देश दूसरे देश के मेल नहीं बन सकती है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेल शांति कायम बन सकती है अन्यथा नहीं बन सकती है। गांधी जी मानते थे कि हर संस्कृति में कुछ न कुछ श्रेष्ठ हो। गांधी जी कहते थे हर संस्कृति में कुछ ना कुछ श्रेष्ठ हो, महान हो मेरे साथियों। और संस्कृति एक विशाल वृक्ष की तरह है मेरे साथियों, जिसकी जड़ें नैतिक और आध्यात्मिक है मेरे साथियों। महात्मा गांधी जी कहते थे कि सांस्कृतिक एक विशाल वृक्ष है, जहाँ पे साथियों अनेक प्रकार की राजनीतिक की जा सकती है मेरे प्यारे बच्चों और इनकी जड़ें भी नैतिक और आध्यात्मिक है मेरे प्यारे बच्चों और जिससे समय-समय पर विभिन्न संस्कृतियों की शाखाएँ जुड़ी रहती है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप समझे होंगे मेरे प्यारे बच्चों और आप ऐसे ही लिखिएगा आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर मिलेगा भी साथियों, इसका 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। ये आखिरी चैप्टर था साथियों और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफ़िकेशन आए आप तक तो पहुँच सके प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता-पिता का नाम रोशन करते रहिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद साथियों।